15 दिसंबर 2025 रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए जिन प्यारे विद्यार्थियों ने रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए और गणित विषय के लिए अप्लाई अगर कर रखा है तो प्यारे बच्चों ये पेपर आपका पेपर है जो 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जितने भी अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा। आपके पास ये लास्ट ऑप्शन बचा है। इस परीक्षा में आपको किसी भी कंडीशन में पास होना है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उन्हें अच्छे से याद कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, क्योंकि समय आपके पास बचा नहीं है। पेपर आपका 15 दिसंबर को होगा, यानी कि कुछ ही समय आपके पास शेष बचा है। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में बहुपद x³ - x² के शून्यक होते हैं। उसके शून्यक कितने होंगे प्यारे विद्यार्थियों? इसमें आपको 0 और 1 बताना है। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें हल प्राप्त होगा। प्यारे विद्यार्थियों छाप लो, ये पेपर में आपकी में परीक्षा में आएगा। तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसलिए आपको इसमें ऑप्शन नंबर बी बताना है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तीकरण हो गया, तो यहाँ पर आपको -8 लिख कर आना है। प्यारे विद्यार्थियों अगर पेपर बता रहा हूँ तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में आएंगे। AP 2 7 10 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद हो जाएगा 47। तो आपको 47 अपनी कॉपी में लिख लेना है। प्यारे विद्यार्थियों कॉपी में नहीं लिखना है, अपने माइंड में इन प्रश्नों को छाप लो, क्योंकि ये प्रश्न 100% आ रहे हैं आपकी परीक्षा में। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार कैसा होता है? इसमें आपको समकोण त्रिभुज लिखना है। Px1y1 एवं Qx2y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी लिखना है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। वादा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इन प्रश्न पत्रों को अच्छे से देख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अब फेल नहीं कर सकती, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना है। HCF 6 और 20 का कितना होता है? तो इसमें आपको 2 बताना है। 2 बहुपदों का योग होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों 2 बहुपदों का योग बहुपद होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर आपको बहुपद लिखना है। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात होती है, तो अधिकतम घात कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? इसमें आपको 2 लिखना है। किसी AP के n पदों का योगफल 3n² + 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है 18। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं, तो वो बराबर होते हैं। यहाँ पर आपको बराबर लिखना है। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वो πr² होता है, तो आपको πr² करेक्ट ध्यान रखना है। आप सभी बच्चों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्यारे विद्यार्थियों चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ 100% ये आपकी परीक्षा में छप जाएगा, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से सत्य असत्य आपको बताना है। वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है, ये बिल्कुल सत्य होगा। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ये गलत होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बिल्कुल यहाँ पर 6 × भुजा का वर्ग, ये बिल्कुल आपको सत्य दे रखा है। किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो, तो ये भी सत्य होगा। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रवणता 1/2 होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों मेहनत आपको ज़रूर करना है। इस बार मेहनत में आपके बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। उन्नयन कोण प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिखना है? और वो लिखना है और वो हो जाएगा एक न्यून कोण होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर F बताना है, √3। अगला है √1 - cos² थीटा का मान sin थीटा होता है, ऑप्शन नंबर A से मिलाना है। cosec² थीटा -1 का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा? cot² थीटा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपको लिख कर आना है और वो हो जाएगा πr²।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर डी बताना है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लेना है। 100% प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। सभी बच्चों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप सभी बच्चे पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और 4 सेट पेपर मेरे द्वारा आपको बता दिए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में आ जाएंगे, उनसे प्रश्न। ठीक है, तो 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्नों की लाइव क्लास लूँगा। लाइव क्लास में सभी बच्चों को जुड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।